एक करोड़ हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदाम के नाम को जलाल मिले। आए हुए तमाम अजीजों को खुदाम यीशु मसीह के फतमंद नाम में मेरी तरफ से सलाम कबूल और खुदाम आप सबको मेरे अजीजों बरकत बख्शे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम बहनों को, बेटियों को, नौजवानों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, प्यारे बच्चों को भी, ख्वातीनों हजरात को, जितने भी यहाँ पर इस छत के नीचे इस टाइम पर जमा हुए हैं खुदावंद के नाम को इज्जत देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम को इज्जत देने के लिए हम जमा हुए हैं, किसी इंसान को इज्जत देने के लिए नहीं। आमीन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मिशन को, किसी भी ऐसी बड़ी चीज को जो बड़ा नाम और मकाम रखती है उसको इज्जत नहीं। यीशु मसीह के नाम को जो हर नाम से आला है उसको इज्जत देने के लिए हम जमा हुए हैं। आमीन। बेशक मौसम थोड़ा सा खराब था, बारिश थी और खासी बारिश थी, सभी लोग टाइम से उठे थे, लेकिन बारिश ने उनको खासा लेट कर दिया। और लेकिन खुदावंद ने हमें फिर भी हमारे लिए मुमकिनात की हैं, पॉसिबल किया है कि हम उसके मज़बा तक पहुंचे। हालेलुया। और खुदा इसकी जरूर बरकत हमें अता करेगा। मैं शुक्रगुजार हूं भाई साबर का जिन्होंने यहाँ पर प्रिजाइडिंग किया। खुदा उनको बरकत बख्शे और खुदा आप सबको आज के कलाम की जो खालिस्तन रूह है, बीज है, वो आपको ऑब्जर्व करने की हिम्मत दे। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम देर के बगैर खुदा उनके कलाम की तरफ पढ़ते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आए हम निकालेंगे पुराने अहदनामा में से, पुराने अहदनामा में द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 11। हालेलुया। द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, चैप्टर 1 और आयत नंबर 11। हालेलुया। जी, कोई भी बहन या भाई से बुलंद आवाज में पढ़े खुदा उनके लोगों के लिए, और सभी ध्यान पूर्वक होकर इसे सुनिएगा। जी। और खुदा ने कहा कि जमीन में घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए। कौन उगाए? खुदावन। फिर पढ़े शायद। और खुदा ने कहा कि जमीन घास। अब ये जमीन को कहा गया है, खुदा ने कहा कि जमीन क्या करे? घास। ध्यान से सुने, जमीन घास और क्या? बीजदार बूटियां को और फलदार दरख्तों को जी जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले, मिक्स ना हो, अपनी अपनी नस्ल रखें। बीज क्या करें? फलदार दरख्त हो जो कि अपना अपनी नस्ल उसके बीच में जिन्स हो। जी। और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें। हाँ जी, उगाए। हाँ जी, अपने आप ही में बीज रखें, वो जमीन क्या करे? उगाए। और आगे बढ़िए। और ऐसा ही हुआ। उस वक्त जमीन ने बात मान ली। आज की जमीन क्या कर रही है वो आगे चल के देखते हैं। उस वक्त की जमीन ने बात मान ली और आज की जमीन ने क्या किया आगे चल के देखते हैं। तब जमीन ने घास और बूटियों को हाँ जी, जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, हाँ जी, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें है, हाँ जी, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। हाँ जी, ये अच्छा है, गड़बड़ नहीं है इसमें। जो कुछ मैंने कहा वैसे ही जमीन ने किया है। खुदा ने क्या कहा? अच्छा है। हालेलुया। निकालिए नए अहदनामा में से, भाइयों में से एक हवाला हम पढ़ेंगे। भाई इस मतलब भाइयों में से एक हवाला सुनेंगे हम। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। चैप्टर 8, 8वां बाब। हालेलुया, हालेलुया। 8वां बाब, 4थी आयत से 15वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। जी, भाइयों में से जो जी। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई, फिर जब बड़ी मल्टीट्यूड्स मिक्स जमा हुए, काफी बड़ा कांग्रीगेशन, काफी बड़ी कन्वेंशन लग गई। जी। और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे। हाँ जी। उसने तमसील में कहा, हाँ जी, कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला। एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला। आप समझ गए होंगे, आगे चलिए। बोते वक्त वो छिला के किनारे हाँ जी,
गिरा और रोंदा गया। हाँ जी। और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। हाँ जी। और कुछ चट्टान पर गिरा हाँ जी। और आग और उग कर सूख गया। हाँ जी। इसलिए कि उसको जड़ी तरी तरी ना पहुंची। और कुछ झाड़ियों में गिरा। हाँ जी। और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। जी। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। हाँ जी। ये कहकर उसने पुकारा कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। किसको कहा? आए हुए कन्वेंशन में सारे लोगों को, आई हुई बड़ी सी कॉन्ग्रीगेशन में सारे लोगों का, जिन्हें कान नहीं वो सुन लो। तो ये ही बात आगे चल के मुकाशवा में खुदा ने भी कही है, जिसके कान हो सुने के रूह कलीसियों से। तो ये रूह उस टाइम मुकाशवा में रूह की हालत में यीशु मसीह है, और वहां पर बदन की हालत में उनसे कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो रूह कौन था? यीशु मसीह में रूह था खुदा का। जी आगे। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा हाँ जी। कि ये तमसील क्या है? हाँ जी। उसने कहा तुमको खुदा के बादशाह के वेदों की समझ दी गई है। हाँ जी। मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है। हाँ जी, पढ़ते ताकि जाएं। देखते हुए ना देखे और सुनते हुए ना समझे। हाँ जी। देखते या एक बात को गौर से सुन ले। उसने कहा तुम्हें तो समझ दी गई, लेकिन इनको नहीं दी गई, इसलिए मैं तमसीलों में करता हूँ कि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए। बस खुदा चाहता है कि ना समझे और ना सुने। खुदा भी तो चाहता है। या मैं इस बात को आप कोट रखना, बात ये नहीं की खुदा। आगे चले। ये तंज नहीं मार रहा खुदा, तंज नहीं मार रहा था खुदा, ये तंज नहीं कर रहा था। ये खुदा उनको पता था कितने मानेंगे और कितने, और खुदा चाहता था कि ना माने। ये बात है। आगे चलिए। वो तमसील ये है सामने कि देखें। बीज खुदा का कलाम है। बीज क्या है? जो बोया गया खुदा का कलाम है, और बोने वाला निकला है, निकली नहीं है। राह के किनारे के वो हैं जी। जिन्होंने सुना, फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिलों से छीन ले जाता है। जी, सुन तो लेते हैं लेकिन दिलों से निकाल के वो ले जाते हैं आगे। ऐसा न हो कि अमान लाकर निजात पाए। हाँ जी। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते। जी, लेकिन कबूल तो कर लेते हैं खुशी से, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा कलाम है, लेकिन अंदर जड़ नहीं करता उनके, क्योंकि रख नहीं पाते। आमीन। आगे चलिए। जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं जी। लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक अमान रखकर अजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। हाँ जी, आजमाइश के वक्त ईमान रखकर फिर जाते हैं। जी। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद है जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो अशरत में फंस जाते हैं। हाँ जी। आगे। और उनका फल पकता नहीं। हाँ जी, लगता है पर पकता आगे चलिए। मगर अच्छी जमीन के वो हैं, मगर अच्छी जमीन के वो हैं, पैदाइश वाली जमीन उगा अच्छी जमीन के वो हैं। कौन है भाई? जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। फिर पढ़ लेते हैं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना मेरे अजीजों हम सबों के लिए बरकत लेकर आए, बायसे बरकत हो, बायसे हमेशा की जिंदगी अपनी जिंदगी हो, और हमारी जिंदगियों में ये जो दबाव हैं, जड़ी बूटियां हैं, जड़ का ना होना, ये सारा खत्म हो जाए और हम मसीह की हकीकी दुल्हन के पैरामीटर पर आ सके। मेरे अजीजों तशरीफ रखिए। खुदा आपको बरकत बख्शे। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आमीन। आप खुदा उनके कलाम को सुनकर खुशी महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। आपको पता है जिस शख्स के लिए कोई उम्मीद ना हो तो वो गम में रहता है। किसमें रहता है? मिसाल के तौर पर किसी को बता दिया जाए कि तेरे कुछ ही दिन रह गए हैं, और उनके पेरेंट्स को, वालिदैन को बता दिया जाए। हजारों मिसालें दुनिया में कायम है, गौर से सुनिए, थोड़ा टाइम लूंगा, साथ रहेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया।
हजारों मिसालें हैं पूरी दुनिया के अंदर। खवातीनों हजरात यानी मर्द और औरतें ऐसी अवस्था के अंदर हैं, ऐसी हालत के अंदर हैं, ऐसे हालात के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं कि उनको उम्मीद नहीं कि वो बच पाएंगे। दूसरे लफ्जों में डॉक्टर ने उनको अलार्म दे दिया है कि भाई कुछ ही महीनों के बाद तू दुनिया से चला जाएगा। हालेलुया। फिर कुछ ऐसे हैं जिनको मौत की सजा हो जाती है ताजीरात के तहत, उनकी भी उम्मीद क्या हो जाती है? जाती है। हालेलुया। लेकिन खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का शुक्र हो उसकी दुल्हन जो कि मौत के काबिल थी, जिसके गुनाह इस तरह के थे कि माफी के काबिल नहीं थे और किसी के कहने से माफी होनी नहीं थी, इसलिए उसकी बड़ी कीमत किसी ने अदा की है और वो मेरे और आपके दुल्हा ने किया, जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैं महीने के आखिर में पैसा तो है कोई नहीं, खाने की एशे खुर्दोनोश कहां से आएंगी, घर की जरूरियातें जिंदगी कैसी चलेगी। मिसाल के तौर पर इस बात को बयान कर रहा हूं, मेरे अजीजों आपकी पेमेंट पहले ही हो चुकी है। आमीन। आपको दुल्हन को यह फिक्र नहीं है कि ओहो मेरा क्या बनेगा, जब रैप्चर होगा तो मेरा क्या। आमीन। अरे भाई नहीं, आपने परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको यह पता है कि जो दुल्हा के मुंह से निकला है वो आपके पास आया है और आप सही ट्रैक पर हैं। आमीन। आप दुनिया को नहीं देख रही, आप अपनी आंखें दुल्हा की तरफ लगाए हुए हैं। अब आंखें कौन सी? क्या ये वाली? माय गॉड, ये नहीं, ये वाली नहीं, मन की, शऊर की, ज़मीर की, इंसाइटली आपका पूरा ध्यान किधर पड़ा हुआ है? दुल्हा की तरफ। और याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं, दुनिया के अंदर जो दुल्हा और दुल्हन है हालांकि कामिल नहीं है, हालांकि कामिल नहीं है, दोनों बेवफा हैं, कहीं ना कहीं पर डंडी मारते ही रहे हैं जिंदगी के अंदर और मार जाते हैं। दोनों को ही इब्लीस क्या कर लेता है? इस्तेमाल। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। हालेलुया। दुनिया में एक सबसे बड़ी नुकसान, अच्छा ओके हम वहीं पे रहेंगे, मैं कहीं आगे पीछे निकल जाता हूं तो इसके लिए माफी चाहता हूं, रिकॉर्डिंग में फिर प्रॉब्लम आता है, टॉपिक सेटना नहीं चाहता। ओके, तो क्या हुआ? दुनिया की दुल्हा और दुल्हन जो है हालांकि जितने मर्जी वफादार हो फिर भी उनमें कहीं ना कहीं पर बेवफाई हो सकती है, निकल सकती है। हालेलुया। लेकिन एक दुल्हा ऐसा है जिसने बेवफा दुल्हन के लिए 100% वफादारी जाहिर की है। उसने कैसे जाहिर की? आज से कई हजार साल पहले, जिसको आप कहें तो 2023 साल पहले, खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर बनफ्से नफीस आए, उन्होंने अपना लहू अपनी मर्जी से मेरे और आपके लिए दे दिया। कैसे? क्योंकि हमें परख है, कहने को तो सभी कहते हैं कि पापा जी तुसी साडे अब्बू जी लगदे हो, लेकिन गल केड़ा मानते उथों पता चलता है कि अब्बू दे हक कितने गुदा हो रहे हैं, पापा के हक कितने अदा हो रहे हैं, मामा के हक कितने, हकूक कितने अदा हो रहे हैं। आमीन। और बाय द वे अगर आप गौर करें तो आपके सारे हकूक अदा हो रहे हैं। माँ बाप आपके सारे हकूक क्या कर रहे हैं? आप जब 9 महीने तक मां के बैली के अंदर थे तब भी एक शख्स था जो घर का सर था, उसे फिक्र थी, उसने वहीं से प्लान करना शुरू कर दिया। मेरा बच्चा होगा, मैं उससे ये करूंगा, वो बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, अच्छे स्कूल में भेजूंगा, और जो ही वो बच्चा दुनिया में आता है और उसकी दुनिया बदल जाती है कि नहीं? इसी तरह हम में से हर कोई मेरे चीजों ध्यान दिवस गालते बार बार कहना, जो ध्यान देने की बातें उस पर गौर करें। हम में से हर एक भाइयों जब मसीह में नई जिंदगी हासिल करता है, पैदा होता है, तो खुदावंद फिर उसके लिए एक प्लान करता है, मेरा बच्चा होगा। आमीन। मैं उसको ये करूंगा, अच्छे स्कूल, कौन है अच्छा स्कूल आज की डेट में आपके लिए? बताइए जरा, आप अपना दिमाग चलाइए, जरा चलाइए। मैं रूह के भाव से बात कर रहा हूं जी। अच्छा स्कूल ये है जहां पर सही बात बताई जाती है, जहां पर सही बात बताई जाती है, चाहे वो जितनी मर्जी जख्म पर लगे। आमीन। आपने अच्छे शूज ले लिए सही जगह से, आपने अच्छे यूनिफॉर्म ले लिया, अच्छी टाई ले लिया, अच्छे सारा कुछ ले लिया, अच्छे कटिंग करवा ली, सारा कुछ कर लिया, स्कूल पहुंच के गेट के अंदर भी चले गए। आमीन। लेकिन आगे देखा तो वो स्कूल का ना कोई सर और ना कोई पांव, और टीचर इलिटरेट, बात कलाम में लिखा है, काहिन जो है, काहिन पादरी,
काहिन के लफ्ज जो है वो मार्फत को महफूज रखें और लोग उनसे शरई मसाइल पूछें। लोग उनसे शरई मसाइल मसाइल का क्या मतलब होता है? मसले, मसाइल मसले की जमा, मसाइल मसले की क्या है? और मार्फत क्या है? कौन बताएगा मार्फत का क्या मतलब है अंग्रेजी में? बोलिए। ओके, इनके हिज्जे कर लेते हैं। मीम, मीम, मीम एन रे फेते, मीम निकाल दे पीछे एन और रे फेते को, अरफत, और अरफत के एन के ऊपर, एन के आगे अलिफ लगा ले और आगे रे हो गया, क्या बन गया? एन और अलिफ आ रे, क्या बन गया? आर, और फे में से आगे ते निकाल दे तो फे रहने दे, क्या बन गया? आरिफ। और आरिफ का क्या मतलब? यूहन्ना की किताब में लिखा है यूहन्ना आरिफ का, आरिफ का क्या मतलब? मार्फत रखने वाला, जिसको कहीं से आरफाना हुआ है, वही उतरी है। इल्मे इलाहियात आया है। एक जमाना था यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक के सामने जब ये मुद्दा आया, खुदा ने पूछा लोग इब्ने आदम के मुतालिक क्या कहते हैं? आमीन। तो मेरे अजीजों, एज पर रिकॉर्ड, एज पर यूजुअल, इसका क्या मतलब है? जैसे कि पहले से शुरू से ही होता आया है कि एक बंदा आगे आ गया, और वो कौन था? मुकद्दस पतरस। उसने कहा है खुदावन तू जिंदा खुदा का बेटा है। लोगों ने बहुत कुछ कहा। लोग कहते हैं कोई तू एलिया है, लोग कहते हैं तू नबियों में से कोई उठ के आ गया है, लेकिन कहता है लोगों की छोड़ो, लोगों की, तुम मेरे मतलब। देखिए बात सुने, लोग आपके पादरी को जो मर्जी करें, समझे बात को? और कहते हैं रूबरू होके कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मेरी जिंदगी में बड़ी बार ऐसा है, तो मैं कहता हूं खुदा आपको भी और उन लोगों को भी बरकत दे जो हमारे मुतालिक ऐसा कहते हैं। यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी अपनी जमीनी खिदमत के दौरान, मेरे और आपके लिए कही थी, अक्लमंदों के लिए, समझदारों के लिए। शौर रखने, उसने कहा तुम क्या हो? बरकत के वारिस हो, लानत के नहीं हो। तुम्हारे पास जो अल्टीमेटली कुछ पड़ा हुआ है घरों के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, बरकत है, लानत नहीं है। लानत नहीं करनी। डोंट कर्स एनीबॉडी, किसी को भी कर्स नहीं करनी, लानत नहीं करनी आपने। मजाक से भी नहीं कहना लान दिया, मजाक से भी नहीं कहना, क्योंकि ईमानदारों की जुबान से निकला हुआ लफ्ज मजाक नहीं होता है। खुदावंद उसके पीछे खड़ा हो जाता है। गो के खुदावंद को पता होता है कि ये मजाक से होगा, लेकिन खुदावंद जब वो रिजल्ट आता है मजाक वाला, तो फिर पूछता है खुदावंद मैंने तो मजाक किया था, तो बोला क्या मेरे कलाम की बातें मजाक हैं? मैंने कहा नहीं था कि तुम बरकत के वारिस हो, लानत ना करना। आमीन। बात तो समझ रहे हैं मेरे अजीजों? यीशु से पूछा गया, यीशु ने पूछा अपने शागिर्दों से, लोग इब्ने आदम के मुतालिक क्या कहते हैं? वहां पर पतरस आगे बढ़ा, लोगों ने कहा बहुत कुछ, लेकिन पतरस ने आगे बढ़ा। पतरस किसकी तमसील है मेरे अजीजों? किसकी तमसील है? दुल्हन की। दुल्हन आगे बढ़ के कहने लगी, ऐ खुदावंद तू जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, ऐ पतरस, ऐ दुल्हन, ये बात मुझे किसी इंसान ने नहीं बताई, किसी सेमिनरी ने नहीं पढ़ाई, किसी इल्मे इलाहियात के कॉलेज वाले बंदे ने नहीं पढ़ाई, किसी डॉक्टर फलाने ने नहीं पढ़ाई, बल्कि मेरे आसमानी बाप से तुझ पर क्या हुई है? आरफाना हुई है, मार्फत आई है। द मिस्ट्री ऑफ गॉड, जो खुदा से डायरेक्ट आता है, फ्रेश स्पिरिट ऑफ गॉड, ताजा खुदा का रूह का मसा, वो है, उसने बताई है, कहीं स्कूल में नहीं सीखी किसी से। आमीन। याद रखिए, दुनिया के तमाम जो मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, वो खुदावंद से ऊपर नहीं है, खुदावंद की सोच से ऊपर नहीं। और मैं बताऊं आपको, यहाँ पर भीड़ भाड़ में जब यीशु मसीह बातें कर रहा था, लूका की इंजील की 8वें बाब की 5वीं आयत से जब आगाज करते हैं, तो वहां पर लिखा है भीड़ के साथ उसने कलाम किया। भीड़ के साथ कलाम किया है तो खुदा ने पहले यीशु मसीह के दिल में डाला हुआ था, बाप यीशु मसीह के अंदर था, और यीशु मसीह ने बातें की होंगी तो यीशु को पता होगा कितने बदलेंगे और कितने, और यही मामला हुआ। यीशु मसीह ने जब कहा तो शागिर्दों ने कहा ये क्या है? उसने कहा तुम्हें तो आसमान की बादशाही के भेदों की। अब शागिर्द
चूंकि चुनिंदा थे, खासम खास थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इनको नहीं दी गई, इनको नहीं दी गई। लेकिन एक बात याद रखना, मैं इनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूं सॉरी, इसलिए बात करता हूं कि ये सुनते हुए ना सुने, सुनते हुए ना सुने और देखते हुए ना देखे और सुनते हुए ना सुने, समझे? कहीं तौबा करके, एक और जगह पे लिखे कहीं तौबा करके ईमान ना ले आए। भाई कैसी बात है, खुदा ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो जुल्म नहीं कर रहे आप। वो कहते हैं किधर जुल्म? जिस पर रहम करना वाजिब होगा उस पर रहम करूंगा, और जिस पर वाजिब नहीं होगा उन पर नहीं करूंगी। कौन है वाजिब और गैर वाजिब बात वाले? पापा जी हमें भी प्रॉपर्टी में जगह, बोलेगा कैसे? नहीं जी मैं आपके बच्चों के साथ आपके बच्चों जैसे ही हूं। वो बोलेगा ऐसे नहीं होगा। होगा कैसे? मैं खून को देता हूं, मेरा जो खून है वो प्रॉपर्टी का हकदार है। तो मेरे अजीजों, ये उन लोगों के लिए बात है जो है ही नहीं उसके, जो काइन की डायरेक्ट नस्ल है, लेकिन मुझे और आपको नहीं पता मल्टीट्यूड्स के अंदर काइन की नस्ल भी है। काइन द केन, ब्रदर ऑफ एबल, हाबल का भाई, उसकी नस्ल है। आगे चलिए, मुखालफे मसीह, मुखालफे खुदा, मुखालफे कलाम, मुखालफे द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की दुल्हन की मुखालफ। और उसका एक ही मिशन है कि हमने इनको क्या करना है? ईमान से कराना है। पाकला में पौलुस कहता है ये उन झूठे भाइयों के बायस हुआ है जो चुपके से हम में दाखिल हो गए, ताकि जासूसी करके हमारी बातों को, गहरी बातों को जाने और हम में क्या कर डालें? कफिर के पैदा कर डालें। आमीन। इसलिए बी अवेयर रहना आपने। तो यहां पर आज का मैंने आपको टॉपिक नहीं बताया, द सीड ऑफ गॉड, खुदा का बीज, खुदा का बीज। अब मेरे सीधो चलते हैं वहीं पर। खुदावंद ने आकाश में क्या किया? जमीन को ऑर्डर किया। हालेलुया। किस जमीन को ऑर्डर किया? जिसको उसने बनाया था आकाश। खुदा ने आगाज में, इब्तदा में, आगाज में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। हालेलुया। अब जमीन को सही करने लगा, क्योंकि जमीन बर्बाद की थी किसने? इब्लीस ने। मैं इसको कहता हूं फॉर्म, यानी शक्ल देना, बनाना, फॉर्म देना। FORME, फॉर्म, FORME, फॉर्म, यानी फॉर्म देना, उसे शक्ल देना। और फिर उस बने हुए को किसने बिगाड़ा? इब्लीस ने। उसने क्या कर दिया? डिफॉर्म। क्या कर दिया? डिफॉर्म कर दिया, फॉर्म को डिफॉर्म कर दिया। जब डिफॉर्म कर दिया तो फॉर्म देने वाले ने, पहले बनाने वाले ने दोबारा उसे रिफॉर्म किया। मुझे पता है बहुत से भाई बीच में इतना पढ़े लिखे नहीं, मैं भी इतनी अंग्रेजी नहीं जानता, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन जितनी कहने के लिए है, अट्रैक्शन के लिए, उतनी जरूर, ताकि लोगों के दिलों में बात बैठ जाए। क्योंकि कुछ यहां पर पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, पढ़े लिखे बहन भाई भी। आमीन। तो उनकी बेहतर उसके लिए, तरबियत के लिए, कि वो अच्छी तरह से समझ सके और बयान कर सके। फॉर्म, डिफॉर्म, और फिर क्या है? रिफॉर्म। पहले बनाया गया, इब्लीस ने बिगाड़ दिया, और खुदा ने फिर बनाया। तो इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, जमीन वीरान और सुनसान हो गई। वहां पर लिखा थी, पर थी कैसे? क्या खुदा ऐसी चीज बनाता है जो खराब हो, वीरान हो, सुनसान हो? इसका मतलब समझते हैं? जमीन कौन है? खुदा की ब्राइड, दुल्हन। और अगर एक और वीरान और सुनसान हो का मतलब जानते हैं? जानते हैं? ओके, जानते हो। इस जमाने की नस्ल बड़ी अक्लमंद है, उसको सारे पता है, इशारे समझती है। लेकिन अफसोस की बात है, सिर्फ वो इशारे समझती है जो उसके बारे में कहे जाते हैं, ताकि आगे आने वाले वक्तों में कहें भाई यदि तो गल नहीं है, नहीं, उनको ना समझे, इतना दिल में ना बांधे ना, इतना अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करो मेरे अजीजों। वैसे ही वक्त बड़ा तंग है, बड़ा खत्म हो रहा है वक्त। आमीन। दुनिया वैसे ही जाती जा रही है दुनिया वैसे, तो आपको जो चीज मिलती है उसे रखें। ओके, तो क्या हुआ? जमीन को जब इब्लीस ने बिगाड़ दिया, बिगाड़ा कैसे? हाइब्रिड कर दिया, उसे मिक्स कर दिया। उस पर की जितनी चीजें बनाई गई थी, पौधे, आगे पीछे की तमाम चीजें, उनको उसने मिक्स कर दिया। उनको उसने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया तो हुआ क्या?
मुझे एक बात बताएं, भाई बहन कहते हैं अपने एक मैसेज के अंदर, बड़ी खूबसूरत बात है, पर्दा वक्त के पीछे उनका मैसेज है, और वो ये है, पर उर्दू समझ आ रही है? उर्दू में कौन कौन पढ़ सकता है? पर्दा वक्त के उस पीछे, पीछे लिखा है कि उस पार, पर्दा वक्त के पार यानी पीछे। वक्त का कौन सा पर्दा होता है यार? होता है इब्तदा में एक पर्दा रखा गया, और वो पर्दा क्या था? जब इब्तदा होती है तो सामने टिक 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 शुरू, भाईजन कितों लैके कितों तक? अच्छा ये इतों लैके और 2 मील तक, वहीं से कड़ी तक चलो शुरू होता है कि नहीं? जीते। तो इब्तदा का मतलब है टाइम, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर तो इब्तदा हुई, जमीन पर टाइम चलना शुरू हो गया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 2 घंटे 1.5 घंटा है ना, 15 मिनट 20 मिनट 1 मिनट 1 सेकंड, एक माइनर सेकंड भी होता है, माइनस भी जाता है ये सेकंड, तो टाइम शुरू हो गया। इब्तदा में खुदा ने जमीन बनाई, अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बनाई, जब बनाई तो इब्लीस उस वक्त जमीन पर गिराया गया, पता है ना आपको, आगाज से गिराया गया। जब गिराया गया तो उसने जमीन को क्या कर दिया? कैसे किया? तबाही उतार दी उसकी, उसको हाइब्रिड कर दिया। उस पर जो जीव जंतु उगे हुए थे और बने हुए थे उनकी क्रॉसिंग डी-क्रॉस कर दी। डी-क्रॉस मैं पता नहीं सही लफ्ज बोल रहा हूं नहीं, यानी जो बनता था उससे हटके कुछ बना दिया, बिगाड़ दिया। खुदा अंदर कर दे। हम बचपन में रेत के घर बनाते होते थे, बड़े बच्चों का तजुर्बा, मिट्टी के बर्तन बनाते होते थे, मिट्टी की चीजें बनाते होते थे, और कोई ऐसे गुजर के ऐसे कर देता था तो जान निकल जाती थी उसकी, है ना? उस लेवल तक चले जाते थे जहां तक नहीं जाना चाहिए। कितने प्यार से बना रहे एक एक चीज से। अच्छा तो हाथ खड़ा करें, खुदा बरकत दे। लेकिन कौन कौन इस प्रोसेस से गुजरा? बचपन सबका सेम होता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बचपन सबका क्या होता है? जो पीछे बहने बैठी आगे आ सकती है। अच्छा, बचपन सबका इसलिए खुदा ने कहा था, खुदा ने क्या कहा था? जो कोई बच्चे की मानत अपने आप को बनाएगा वही खुदा की बातचीत में दाखिल होगा, और जो नहीं बनाएगा नहीं होगा, जो नहीं बनाएगा नहीं होगा। इसलिए ये बहुत नेसेसरी है, बड़ा जरूरी है कि हम अपनी नफ्सियात को बच्चों की तरह बनाएं। हालेलुया। और बच्चों की खूबसूरत बात, थोड़ा सा आगे हो जाए भाई, जगह दे, थोड़ा सा आगे हो जाए, खुदा बरकत दे, ध्यान दे थोड़ा सा। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? द सीड ऑफ गॉड, खुदा का बीज। और भाई ये किसी के मुताबिक बात नहीं, आप खुदा का बीज हो, आपकी बात हो रही है, ध्यान दो। हालेलुया। खुशी की बात है यार, अस्सी शुक्र है कायम का बीज नहीं है। ये भी तो ये कभी सोचा? पादरी कलाम सुना रहे हैं, मजेदार, ठीक है, सुने। एक स्टोरी है, बीच में चुटकुले भी होते हैं थोड़े से, हैं, ठीक है। वो सारी चीजें वो आपको नॉर्मल रखने के लिए होती हैं कि एक दिमाग वो ठीक फंस गया है, उससे निकालने के लिए कुछ थोड़ा सा। तो बातों को समझिए, क्या हुआ? खुदा ने आगाज में जमीन बनाई, अब लीस ने हाइब्रिड कर दिया उसको, उसमें मिक्स कर दिया जो कुछ उस पर था। आप मुझे बताएं, ये जो डायनासोर्स हैं ये क्या खुदा ने बनाए? नहीं, ये मिक्स किए गए। ये जो खच्चर है ये कहां से आ गया? क्या खुदा ने अलग से बनाया? नहीं। अब खच्चर कैसे पैदा होता है? खच्चर कैसे पैदा होता है? बूढ़े लोग बताएंगे, बुजुर्ग लोग बताएंगे, बताएं। घोड़े और गधी। सही हो गया। अब घोड़े और गधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई वो पैचअप नहीं है। खुदा ने यह नहीं रखा। खुदा ने बैल के लिए गाय को रखा और घोड़े के लिए मेयर को रखा, उसको जिसको घोड़ी कहते हैं उसको मेयर कहते हैं। इसी तरह उसने मर्द के लिए औरत को रखा है कि नहीं? उसने लेमन के ऊपर लेमन रखे कि लेमन ही आए ऊपर, सेब के ऊपर सेब ही आए। लेकिन इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस ने एक साइंस शुरू की और उसने क्या किया? हाइब्रिड कर दिया। उसने कुछ जानवरों की क्रॉसिंग अलग की और वहां से डायनासोर, और ये डायनासोर्स की जो बड़ी तादाद है ये शुमाली इलाका में पाई जाती है। शुमाल के जितने मुल्क है वहां पर पाई जाती है, और ये ज्यादातर बर्फीले मुल्क है। और ये जो आपको डायनासोर्स की हड्डियां दरियाफ्त हुई हैं, ये किसी भी इस कंट्री में नहीं, मशरकी इलाकाजात में नहीं हुई। ये कहां पर हुई है? जाइए इंसाइक्लोपीडिया पे। ये बर्फीले इलाकों में बर्फों के नीचे दबी हुई थी, इसलिए निकली है बाहर।
और क्या कहा था इब्लीस ने ऊपर खुदावंद को, जरा बाय द वे उस पर गौर कर लें। खुदावंद ने कहा था मैं इसके तख्त से भी ऊपर एक तख्त लगाऊंगा। ये उसका एक मोटिव था, एक मकसद था, हाँ ना, उसका एक मिशन था। और मैं शुमाली अतराफ में क्या करूंगा, अपना तख्त लगाऊंगा, बादशाह करूंगा। जमीन की शुमाली अतराफ में जितने मुल्क आते हैं, यहां पर उसका मरकज था, मरकज था। हाइब्रिड किया उसने। आप मुझे बताएं, क्या आपने हाइब्रिड सब्जियां खाई हैं? ये जो पीली सी गाजर आप खाते हैं, कहां से आ गई? पीली गाजर चाइनीज चावलों में पड़ती है, लोग खाते हैं कि नहीं? ये कहां से आ गई? आज देखी सी कैरेट जो हमारे गांव में है ना, पंजाब के इलाके में हम तो बड़े आया साफ सुथ की थे, मीठी भी होती है, नहीं पता नहीं किस तरह की होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां जिसे कहा जाता है ना, वो ऑर्गेनिक एक साइंस है। और ये कलाम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कलाम जो कहता है ये साइंस से आप प्रूफ नहीं कर सकते, ये ईमान से प्रूफ होता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, नूह ने कभी भी नहीं सोचा था खुदावंद ये तू जो कह रहा है गलत है यार, ये नहीं होगा, तो फिर ऐसे कह दिया, लोग मुझसे सवाल करेंगे, बदल है कोई नहीं, बारिश कहां से आएगी? पर उसने क्या किया? उसने एतमाद किया, क्योंकि जो सही नबी होता है वो कहता है ओके दैट्स द सेफ ऑफ द लॉर्ड। खुदा जो फरमाता है, जो कहता है, और जिसको आमतौर पर कहा गया खुदावंद यूं फरमाता है। और खुदावंद यूं फरमाता क्या है? 3.5 साल बारिश नहीं होगी, मुझे नहीं पता, पर खुदावंद फरमाता है। समझ रहे मेरी बात? तो बिलीव करना सीखें आप, समझे इन बातों को। जो खुदा का बीज होता है, खुदा की ब्राइड है, वो बिलीव करती है। जमीन पर क्या हुआ? जमीन को हाइब्रिड किया गया, और जब हाइब्रिड करने वाले ने हाइब्रिड कर दिया तो हर चीज तबाह हो गई, हर चीज खराब हो गई, और खराब चीज को खुदा छोड़ता है क्या? अब इब्लीस ने क्या किया? जमीन को बर्बाद नहीं किया, जमीन को वीरान और सुनसान वाली हालत तक पहुंचा दिया। जब आप कहते हैं कि भाई ये बनाया तो बड़े दिल से था, अच्छा चलो मिक्स कर दो, दोबारा खराब कर दिया किसी ने, कहते हैं कि नहीं? तो खुदा ने जमीन को बनाया, सही बनाया, जानवर बनाए सही बनाए, हर चीज सही बनाई, हर चीज का जोड़ा जोड़ा बनाया, जमीन पर हर दरख्त बनाया, सही बनाया, लेकिन इब्लीस ने क्या कर दिया? उनको बिगाड़ दिया। और मैंने पिछले संडे कहा था खुदा मुतंजन पसंद है। मुतंजन किसे कहते हैं? मिक्सचर को। मिक्सचर पसंद आप भी नहीं करते होंगे कुछ फार्म्स के अंदर। आप कहेंगे चलो ठीक है, चावल मेवे पा लेना, होना 35 चीजें पा ली, खाता ही नहीं जाता, ये लगता है वो खांड है या चावल खा नहीं गए। और वैसे भी आप देखेंगे जर्दा जो अपनी फॉर्म में होता है उसका अपना एक अलग मजा होता है, उसके बीच में 50 चीजें डाल देंगे तो वो मजा वो अलग बात है। आप की आदत हो गई है, वो एक अलग बात है खाने की, लेकिन खुदावंद द गॉड ऑफ सेपरेशन है, खुदावंद अलहदगी का खुदा है, मिक्सचर का खुदा नहीं है। इसलिए उसने कहा कुछ सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, कुछ जानेंगे देखेंगे पर उसको मानेंगे नहीं। खुदावंद के कहने का ये मतलब है, देखते हुए ना देखेंगे, सुनते हुए ना सुनेंगे। तो आप सारे बादशाह लोग इस बात को समझे, तो खुदावंद का बीज जो है वो इन बातों को समझता है। जब ऐसी हालत में जमीन चलेगी तो खुदावंद ने उसे क्या कर दिया? वीरान किया। खुदावंद ने खुद इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। और जब खत्म कर दिया तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद खुदावंद ने उसे रिफॉर्म किया। आमीन। खुदावंद उसे, आपको पता है इब्लीस चीजें बिगाड़ता है, चीजें तबाह नहीं करता, बिगाड़ता है, बिगाड़ पैदा करता है, मिक्स कर देता है। बात समझ रहे? उसका मकसद होता है कि इसमें बिगाड़ पैदा किया। हवा के ताल्लुक से भी यही हुआ था, उसने बिगाड़ पैदा कर दिया। और बिगाड़ पैदा करने से हुआ क्या? काइन दुनिया में आ गया। काइन के अंदर चीरने फाड़ने मारने वाली सृष्टि, उसने अपने भाई को मारा। और आगे चल के नबी ने खोल दिया कि क्यों मारा था, प्रॉब्लम क्या है। यीशु ने खोल दी इस बात को कि उसने खून किया। क्यों किया? क्योंकि वो इब्लीस से था। खुदावंद ने कोई चीज हिडन नहीं रखी। आगे चलते हैं मेरे अजीजों। खुदावंद का बीज जो है, खुदावंद जब जमीन बनाता है तो जमीन जो है बेसिकली दुल्हन की तमसील है। और इस दुल्हन को आगाज में, मैं इसको 2 पैराग्राफ में 2 तरीके से समझाऊंगा। पुराने अहदनामे के अंदर इब्लीस ने जमीन को बिगाड़ा, कौन सी? जिसके मुतालिक हमने पहले बाब की 11वीं आयत में पढ़ा कि जमीन को ऑर्डर किया गया, जमीन तू बन गई है, अब तू क्या कर? जमीन घास फूस को उगाए, और साथ में किसको उगाए? जड़ी बूटियों को, फलदार दरख्तों को उगाए। और वैसा ही हुआ, जमीन ने ऑर्डर माना। अगर हम खुदावंद की जमीन है, द फील्ड ऑफ गॉड, आमीन,
खुदावंद का कलाम आता है, क्या हम उसे ओबे करते हैं? ये हमारा सोचने का मुकाम है। अगर नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दें। हर वो बात जो कलाम से ताल्लुक रखती है और मिशन से नहीं रखती है, आमीन, कलाम से ताल्लुक रखती है, उसको मानने के रवादार हैं आप। लेकिन जो कलाम से कंट्रारी है, आप उस पर जम जाएं, खड़े हो जाएं कि ये नहीं मानूंगा, कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या? आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आमीन। खुदावंद के कलाम के साथ जब आप खड़े होते हैं तो आपकी जिंदगी अब्दियत की तरफ चलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और आप चलते फिरते खुदावंद के बिल बोर्ड्स भी हो जाते हैं, जैसे हमने बताया, चलते फिरते बोर्ड हैं, चले फिरे जाए जहां भी, सब लोगों को पता चलेगा ये खुदावंद के लोग हैं। जमीन ने ऑर्डर माना, वैसे ही फल पौधे और सारा कुछ पैदा किया, और खुदावंद ने कहा ये जमीन अच्छी है, ये अच्छा हुआ है, जो कुछ मैंने कहा है वैसा हुआ है। आमीन। नए अहदनामे में आज है, नए अहदनामे में हमने लूका की इंजील का 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ा है। उसमें हमने क्या पढ़ा? भीड़ से बात कर रहा था। भीड़ का मतलब है कलीसिया। भीड़ का क्या मतलब है? अब भीड़ में दुल्हन भी थी, भीड़ में खुदावंद का सही बीज भी था, भीड़ में खुदावंद की सही जमीन भी थी। अब होता है हम जमीन भी हैं और बीज भी हैं। हम खुदावंद के हाथ का बीज भी हैं और खुदावंद के हाथ की बनी हुई जमीन भी है। हालेलुया। अब उस भीड़ के साथ कलाम कर रहा है कि आसमान की बादशाही उस बीज बोने वाले की मानित है जो बीज बोने के लिए निकला है। उसने जब छट्टा मारा उसका बीज का, आमीन, बिखेरा है बीज, तो क्या हुआ? कुछ बीज क्या चला गया है? राह के किनारे सबसे पहले चला गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए बातें तो वो एक अलग बात है। उसके बाद कुछ रेतली जमीन पे चला गया, फिर कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ झाड़ियों के नीचे चला गया। आमीन। और कुछ क्या है? यहां 15वीं आयत में लिखा है कि कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और क्या किया उसने? अच्छा फल लेकर आया। आमीन। ये कौन समझा रहा था? खुदावंद हर एक बीज की क्वालिटी बयान कर रहा था। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो हर एक क्वालिटी का बीज है, भीड़ वाला बीज है, भीड़ में सारा बीज है, ये कलीसिया है। ये क्या है? अब कलीसिया क्या है? खुदा के, बोला करें, खुदा के लोग हैं। कलीसिया का क्या मतलब है? खुदा के लोग हैं। हालेलुया। और इसको अगर आप कहें असेंबली ऑफ गॉड तो वो भी सही रहेगा। समझ रहे बातों को बच्चों? कितने बच्चे हैं जिनको मेरी बात समझ आई है? हम जब स्कूल जाते थे सुबह तो असेंबली में खड़े होते थे ना, नलायक भी और लायक भी हैं, बगोड़े भी और घोड़े भी, सभी बच्चे इकट्ठे सारे होते जी। चंगे किरदार वाले भी मंदे और वैसे अच्छे किरदार वाले बहुत घट होते थे। क्या ख्याल? लाइक फाइक बच्चे बहुत कम होते थे, ज्यादा बगोड़े ही होते थे। तो असेंबली ऑफ का मतलब क्या है? बताइए, सही मतलब बताया करें, लफ्जों के अंदर वजन होता है। पढ़े लिखे बच्चे बताएं असेंबली का क्या मतलब है? कलीसिया, इज्तिमा, इकट्ठा होना। सही बात की, असेंबल होना। असेंबल का एक और भी मतलब है, असेंबल करना। जो लोग पीसीबीज बनाते हैं, ये जो शॉर्ट जो सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर के, लैपटॉप के, लेफ्ट राइट के, मैं बहुत आगे पीछे जाना नहीं चाहता लेकिन समझाना पड़ता है, फिर मैं टॉपिक से आगे हट जाता हूं। ओके, तो वो क्या करते हैं? उनके छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उनको लगाते हैं, है ना, काविये के जरिए से। सही असेंबल की हर चीज उसकी जगह पर होती है। तो इसको क्या कहते हैं? तरतीब। इसको क्या कहते हैं? और तरतीब का दूसरा मतलब है मुनज़्ज़म होना। मुनज़्ज़म होने का मतलब है नज़्म ज़ब्त। नज़्म ज़ब्त। हालेलुया। याद रखिए, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, लेकिन नज़्म ज़ब्त की वजह से रूह को नहीं छोड़ देना चाहिए। बात समझ रहे? अब आपको रूह कह रहा है गो, एक जनाजे वाले को कह रहे जनाजा पढ़ो, नहीं नहीं अभी 3 घंटे और जलील करवाएंगे अवाम को। कल समझ आ रही है? तजर्बा से ताड़ा भी मेरा तो हुआ है बहुत दफा, पादरी लोगों का ज्यादा होता है ना। बरसात के मौसम में, रात के मौसम में, मच्छर में, किसी भी वजह कब्रिस्तान में खड़े हो तो हालात क्या हो जाते हैं? भाई जी की वजह है 3 घंटे लाज लो जी आना दे। वो भी मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, मुझे पता है, जज्बाती मामला होता है, लेकिन एक हवाले से देखें तो काफी चीजें उसमें नज़्म ज़ब्त के बाहर हो रही होती है। हालेलुया।
यानी निजाम तो होता है लेकिन उसमें काफी लोग जो हैं वो परेशान हो रहे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि असेंबली का मतलब है असेंबल होना, तरतीब में आना, नज़्म ज़ब्त में आना। आमीन आमीन। लेकिन खुदावंद इससे उत्तम बात करता है, कहता है नज़्म ज़ब्त नहीं, 90% नज़्म ज़ब्त और 1% रूह, ऐसा नहीं चलेगा। 100% रूह हो, उसके ऊपर कुछ बचता है तो नज़्म ज़ब्त कर लो उसका। सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज आपने अपनी अबदी जिंदगी का कुछ बंदोबस्त करना है। दुनियावी का कम कर लो, उसके बाद टाइम बचे तो आगे चलते हैं। तो वहां पर हुआ क्या, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। असेंबलीज ऑफ गॉड का मतलब है खुदावंद की जमात, खुदावंद का इज्तिमा। आमीन। लेकिन पौलुस एक फैमिली ऑफ गॉड की भी बात करता है, और वो क्या कहता है? खुदावंद का शुक्र है कि हम खुदा के खानदान के साथ नामजद हो गए। हम खुदावंद की फैमिली के अंदर हमारा नाम है, नामजद हैं हम। तो असेंबलीज ऑफ गॉड और फैमिली ऑफ गॉड, क्योंकि फैमिलीज नहीं होती, फैमिली होती है एक ही। आमीन। खुदा का खानदान और मसीह की दुल्हन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, द सीड ऑफ गॉड, ये आपके लिए कलाम है। और जमीन ने हुक्म माना और वैसा ही हुआ। और फिर लूका में देखा जाए तो उसने कहा जमीन को ऑर्डर किया 20 दिन का, लेकिन उसने किया क्या? उस जमीन के अंदर बिगाड़ आया हुआ था। उसमें कुछ पथरीली हो चुकी हुई थी, कुछ रेतली हो चुकी हुई थी, कुछ झाड़ियों के प्रेशर में आ चुकी हुई थी। आमीन। और कुछ बीच में थोड़ा बहुत हिस्सा जो भी है वो बचा हुआ था, जो कि टोटली अच्छा हिस्सा था। आमीन। महात्माओं पे ना एक गीत गाते हैं, सुनते हैं, वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा। कौन सी जगह? कौन सी जगह जी? पीछे बहने की बात कर रही हैं आप आगे वाले भी बात कर लें जी। आसमान पे। गॉड ब्लेस यू। तालीम जाए इस काम के लिए, बड़ा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खुदा बरकत दे आपको भी, हम सबको, कि हमारा हिस्सा जो है वो आसमान पर है। कैसे? बहुत से लोगों ने लिखा होता है आखिरी आराम, मैंने ऐसे कि तुझे बोलोगे, चलो आखिरी लिखा होता है ना, बड़ी खूबसूरत बनाई होती है। यीशु ने भी कहा था कब्रान बड़ा पालिश पुलिश कर दो, अंदर गांधी भी आता। अब आगे चलते हैं। तो क्या हुआ आखिरी आराम का? लेकिन हमारी आखिरी आराम का वो नहीं है। आमीन। हमारे साथ सुथरी जगह को का बेहतर जगह का जो वादा किया गया है वो आसमान में, आसमानी मकामों में हमारी रूह को बिठाया जाना है। अब आपको पता है यीशु मसीह का बदन भी जमीन में जब के नीचे गया और कब्र में रखा गया तो वो उसकी आखिरी आरामगाह नहीं थी। और एक वक्त आया कि रूह ने क्या किया, रूह के जरिया से वो बाहर आ गया। और नबी पहले बयान कर चुका था दाऊद के जरिया से कि तू मेरे अपने मकदस को, यानी अपने बदन को, अपने घर को सड़ने तक की नौबत में ना आने देगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे। और ये जमीन भी, ये दुनिया भी एक गड़ा है। किसका? मौत का गड़ा है। यही कब्र बनेगी दुनिया की, यही दुनिया की जहन्नम बनने वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं? यही जलाओ घेराव का जो है वो मरकज बनने वाली है। लेकिन इससे पहले कि ये सारा मामला हो, आमीन, खुदावंद अपने मकदस को सड़ने नहीं देगा, उठा लेगा। और उसका मकदस, उसका बदन, उसकी कलीसिया है, उसके लोग हैं, उसकी दुल्हन है। आमीन। तो द पीपल ऑफ गॉड कलीसिया, कलीसिया मैंने बताया उसको असेंबली ऑफ गॉड भी कहा जा सकता है। लेकिन जो ब्राइड है, जो ब्राइड है, यीशु मसीह की दुल्हन है, उसे फैमिली ऑफ गॉड कहते हैं। और फैमिली ऑफ गॉड होना ज्यादा उत्तम है, ज्यादा मोतबर है असेंबली ऑफ गॉड होने से। लेकिन ये बात मैंने समझाने की गर्ज से की है, ये किसी नॉमिनेशन पर, खुदा माफ करें, उंगली उठाने के लिए नहीं की। हर किसी का अपना अपना अपनी सोच है। एक रूह का बहाव होता है जिसके मुताबिक हर चीज को खोलना चाहिए। खुदावंद भी क्या बैठा हुआ है बदाय से लेकर मुकाशफा तक? क्यों? क्योंकि वो खोलना चाहता है बातों को, बातें समझाना चाहता है, लेकिन सबको नहीं, सबको नहीं समझाना चाहता। मैंने बताया भीड़ में बात कर रहा था, अब भीड़ में ये सारी बात हो गई, लेकिन समझा कोई नहीं। समझा कौन? कौन समझा? जिनको आसमान के भेदों की समझ दी गई, उनको फिर उसने समझाया भी। पब्लिक शो में कुछ नहीं किया, क्योंकि दुल्हन के लिए पब्लिक शो की बातें नहीं है। दुल्हन कोई पब्लिक शो नहीं है।
हम में से हर एक जो है जब किसी अपने घर की अपनी अहलिया से बात करता है तो लोगों में खड़ा होकर नहीं करता, अल्लाह की जाकर करता है ना। तो यीशु की अगर हम अहलिया हैं, उसकी मिसेज हैं, उसकी बीवी हैं, उसकी दुल्हन है, हम बरा की बीवी हैं, तो बातें वो हमारे साथ पुरस्कार तरीके से करेगा, सबके जरिए से नहीं करेगा। तीसरे कमरे में जाके करेगा बात, किचन में नहीं करेगा, लाउंज में नहीं करेगा, कॉरिडोर में नहीं करेगा, वो अलग एक कमरा है। और इन बातों को जरा ना स्पिरिचुअली एंगल से समझा करेगा। स्पिरिचुअली मैंने कहा कुछ भी फर्क नहीं है जमीन के दूल्हा और दुल्हन में और आसमान के दूल्हा और दुल्हन में, कुछ भी फर्क नहीं, एक ही फर्क है, जमीन का दूल्हा और दुल्हन ना कामिल है, कामिल नहीं है, ना मुकम्मल है, लेकिन आसमान का दूल्हा और जमीन की दुल्हन को जब वो आसमानी कर लेता है तो वो कामिल है। आमीन आमीन। कितना फर्क है, बाकी सब सेम है। इसलिए हमारे लिए ये 5 साल टेस्ट पेपर जो होते हैं, जो 5 साल पेपर आप देखकर मैट्रिक एग्जाम्स देते हैं कि पहले 5 साल के हलशुदा पेपर ले आओ, यही मामला है। हमें जमीन पर 5 साल पेपर के तौर पर रखा गया है, हम उन्हें देखकर अपनी जिंदगी को बेहतर करते 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 जाते हैं, जबकि खुदा उनको पता है ये आदम की उस नस्ल से आए हैं जो गुनाह में आई थी, जो गुनाह के बाद पैदा हुई है, ये कमजोर है। लेकिन खुदा अपने लोगों को जोर देता है, एक वक्त आएगा खुदा इनको हमेशा की खलासी देगा, उड़ान बख्शे के दुनिया से ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन किन को? उनको जो अच्छी जमीन में गिरा और सोना फल लेकर आए, जो दबा नहीं, कटा नहीं, जिसकी जड़ नहीं रुकी, है ना, जो प्रेशर में नहीं आया, जो मसाइल में नहीं आया। आमीन। जिसने कभी भी अपने मुतालिक नहीं सोचा, बल्कि खुदा के कलाम की बात को उत्तम ले जाने के लिए नबी बयान करता है, मेरे और आपके लिए क्या बयान करता है? नबी कहता है ताकि जरूर है कि मैं घटूं और तू बढ़ जाए, मैं घटूं और तू बढ़ जाए। क्या हम खुदाओं को अपनी जिंदगी में बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ा रहे हैं। चाहने से क्या होगा? चाहने से सोच है, ज़हन में रहेगी, करना पड़ेगा कुछ। कैसे बढ़ाएंगे हम? हमारी क्या औकात है खुदावन को बढ़ाएं, है ना? बाद लोग कहते हैं, आप कहते हैं जी खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, तो आपकी क्या औकात है? गुनाहगार क्रिएचर हैं आप, तुम गुनाहगार, आप खलकत हैं, तखलीक किए हुए लोग हैं, आप में गुनाह पैदा। आप क्या एक गुनाहगार शख्स क्या खुदा के नाम को, एक कामिल शख्स को क्या जलाल देगा खुदावन को? मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन नहीं, खुदावन ने नाकामिलों को कामिल किया। उसने कहा तुम जो कमीने थे, बेवजूद थे, है ना, जिनकी कोई इज्जत और तकरीम नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी, उनको मैंने क्या कर दिया? तख्त पर बैठाया। कैसे बैठा दिया? नहीं, उसका बीज था। तुम कभी भी अपने बच्चे रूढ़ी तो बैठा नहीं देखो, कोशिश करो कि कहा जाओ, क्या क्या ख्याल है? आप कोशिश करेंगे 100% से भी ऊपर कोई परसेंट का तो मेरे बच्चे के लिए प्रोवाइड होगा कि नहीं? मुझे गल दसो, आपका पहला बच्चा, बहुत नहीं गल करता, पहला बच्चा, उसके लिए ख्वाब होते हैं अच्छा स्कूल, अच्छी कन्वेंस, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा वो। जब वो बड़ा हो जाता है फिर क्या होता है? अच्छा रिश्ता, या हालांकि बड़ा कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम कहते हैं कुछ और भी, टॉप 10 लेवल का अच्छा। और मैं कहता हूं ये बुरी बात भी नहीं है। माँ बाप किस रिश्ता है? क्योंकि माँ बाप में किसकी रिश्ता है? खुदा। माँ बाप के अंदर किसकी सोच है? खुदा की। हम अगर माँ बाप की इज्जत करते हैं, समझ हम खुदा की इज्जत, सही में कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, तो खुदा की करते हैं। इज्जत का मतलब उन्हें प्यो समझो, उन्हें मां समझो, ये है मतलब। उनके कंधे दबाओ, उनके पाँव दबाओ, उनको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। वैसे भूख लगी है, रोटी दो, मिसेस को बोलो, बहन को बोलो, भाई को बोलो, है ना? नहीं है तो प्रोवाइड करो। एक जमाना था उन्होंने भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया, और देखा जाए तो आपने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जब वो बहुत कुछ एंजॉय कर सकते थे दुनिया के अंदर, उन्होंने नहीं किया। किन के लिए? ये बातें बड़ी जरूरी है। तो आप बच्चे के लिए खाते, बड़ा हो जाता है तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, इस घर में नहीं करना, कोई अच्छा से कर रहा है। मैं सॉरी टू से, मैं ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहता, लोगों के दिल हर्ट हो जाते हैं, दुख जाते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ मेरे कहने का मकसद है आप अच्छे से अच्छा अपने बच्चे के लिए करने की कोशिश करेंगे, जब तक कि आपके सांस है दुनिया में चलते रहते हैं। हालेलुया। तो फिर हमारा आसमानी बाप हमारे लिए अच्छे से अच्छा क्यों ना करेगा? करेगा ना? तो आप सोच लें कि क्या आप कैजुअल जिंदगी गुजारना चाहते हैं या स्पेशल?
आप अपने बच्चे के लिए कैजुअल सी लड़की लाना चाहते हैं या स्पेशल? आप अपने बच्चे को अच्छा स्कूल दिलवाना चाहते हैं या कैजुअल? कैजुअल का मतलब आम सा, नॉर्मल सा है? मेरे से पूछा नहीं पूछा, नो प्रॉब्लम, स्कूल दे जाते हैं। तो आप कोशिश करेंगे, अभी तो मेरे पास इतना बजट नहीं था, होता तो पता नहीं मैं क्या कर देता है। हालत सिर्फ मैं है ना, वो उसे पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो जो शादियों पे बजाने वाली हो, बीन नुमा, जिसके 5-4 ऐसे निकले होते हैं ऊपर की तरफ, क्या कहते हैं उसे? एयर पाइप कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, और बीन कहते हैं, लेकिन उसको एयर पाइप। अच्छा, तो आजकल के जमाने में एक टोल और एयर बीन वाले वो ले जो एक थैले वाला होए वेला फड़ता है ना, तो कहते हैं चंगी है, अकल नहीं आई है, पहले क्या ही फौजी बैंड ले आए। केड़ा ले आयो बैंड? तो मतलब हर चीज में स्टैंडर्ड चाहिए जनाब, हर चीज में स्टैंडर्ड चाहिए। और वैसे बच्चा मुंह से कहता नहीं है, लेकिन दिल के उसमें भी चल रहा होता है, अम्मी अबू को पता ना क्या छड़े अम्मी को बस एंजी होएगा तो फिर ये गल बतेगी। बात समझ रहे हैं? तो कोई भी नॉर्मल कैजुअल लाइफ नहीं गुजारना चाहता, तो खुदा नूं असीं कैजुअल पसंद आ। 3 दिन उत्थे ते 2 दिन इत्थे, 1 दिन इत्थे ते 10 दिन उत्थे। उत्थे समझ लो क्या होता है उत्थे? 3 दिन असीं खुदा दे ते बाकी 303 दिन है ना असीं दुनिया दे। क्योंकि ये साडा काम थोड़ी है, सिर्फ पादरी का काम है जो साफ सुथरा है, भाई ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है? नहीं, आप सारी खुदावंद की दुल्हन है, पास्टर भी बीच में शामिल है, बस उसकी ड्यूटी है, बस इतनी है बात। आपकी ड्यूटी उतनी नहीं है आपकी, लेकिन आपकी इतनी ड्यूटी है कि आप एक वो चिराग हैं जो दूसरे को भी रोशन कर सकता है। तब अपने साथ दूसरे की जिंदगी को बदलें। जब आप पैदा हुए थे मसीह में, तो खुदावंद ने खुशी मनाई थी और आपके लिए बड़ा ख्याल किया था कि मेरा बच्चा ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। लेकिन क्या आपने सोचा? आपने कभी सोचा कि मैं पैदा मसीह में हो गया हूं? हो गई, तो क्या मैंने अपने साथ किसी और को मसीह के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है? उस चिराग से दूसरा चिराग जलाया है? और यही खुदावंद के बीच का एक खासा है, खास खसूसियत है कि वो अपने साथ अपने जैसे औरों को भी कर लेता है। आप देखते हैं ना इब्लीस का कितना खासा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं। तो क्या आप में वो बात नहीं है कि अच्छी सोबत से बहुत से लोगों को अच्छा करना? आप दलेर किसे कहते हैं? आपकी नजर में दलेर कौन होता है? चले आज बताएं मुझे थोड़ा सा। दलेर की अंग्रेजी क्या है? हीरो, दलेर, ब्रेव, ब्रेव। हीरो की अंग्रेजी है बहादुर, बहादुर। तो दलेर जो होता है वो सिर्फ बदन का दलेर नहीं होता। आपको पता है कुछ लोग हमारे इलाकों में, आगे पिछले इलाकों में बड़े लड़ाकू होते हैं कि नहीं? लेकिन अगर अकल की बात करें तो 0, लड़ाई की बात करें तो सबसे आगे। तो ये वो वाली दलेरी, बदनी दलेरी नहीं, सबको ज़मीर की दलेरी, ज़मीर की दलेरी। मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था, 2 मुबल्लिगीन थे, उनकी आपस में 2 लाइव बैठे थे और 2 उस पे थे ऑनलाइन। तो जो लाइव बैठा था वो इतना फेम नहीं था, वो के फेम हो रहा था, और उसने दूसरे मुबल्लिग पर बात की कि आज अगर आप दुनियावी कोई कॉन्ग्रेगेशन रख लें तो वहां पर भी 20 हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो दीनी लोग हैं वो जब आते हैं तो लोग आना ही नहीं चाहते। तो कुछ तो गड़बड़ी है कहीं ना कहीं पर दीनी मामलात में। दीनी मामलात का मतलब दीन के जो बड़े हैं, है ना, हमारे यहाँ पर भी दीन के जो बड़े हैं जो कहते हैं कि लोग क्यों नहीं आते, तो कहीं ना कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स तो आ सकती है। तो जो सुन रहा था ऑनलाइन, उसने फिर उसकी वो धुलाई की कि जो बात करने वाली बात समझ रहे हैं? क्योंकि उसमें दलेरी नहीं थी सुनने की, और जिसकी धुलाई हुई उसने एक बात भी नहीं, एक सिंगल बात भी नहीं, उसने सुना बस। बल्कि ये किया कि मुझे बताएं वो जिसकी बेइज्जती हुई थी सही टका के बाद में, गुस्सा तो उसे भी आता होगा अंदर से, काफी आता होगा ना। पास पानी का गिलास पड़ा था, वो पीता जा रहा, लेकिन जुबान से कुछ नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्व कर। दुनिया की सबसे बड़ी दलेरी क्या है? बर्दाश्त कर।
और खुदावन का बीज इसे करता है, द सीड ऑफ गॉड क्या करता है, उसके अंदर बर्दाश्त होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, खुदावन ने फरमाया है कि मोहब्बत सब कुछ है। और मोहब्बत में से खुदावन ने आखिर में कहा था, फुटनोट्स की जो आयत थी, बड़ी प्यारी आयत थी ग्रंथियों 13 बाब के अंदर, उसने कहा बस ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों क्या है, एवरलास्टिंग है, दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत। आमीन। और खुदा का बीज जो है वो सिर्फ खुदावंद के हुक्म को नहीं रखता उसके पास, ये नहीं कि खुदावंद का हुक्म मेरे पास है, खुदावंद का काम मेरे पास है, खुदावंद की भेंट उसके पास खुदावंद की मोहब्बत भी होती है। और 90% काम तो वो मोहब्बत के पीछे कर देता है। वो सोचता ही नहीं कि खुदावंद कह रहे हैं कि कैसे हो गए, मोहब्बत के पीछे। ये है मोहब्बत। और ये किसमें होती है, खुदावंद के बीज में, खुदावंद के बीज में। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं कि इन 2 आयत की वजह से आपने खुदावंद की कलाम को ऑब्जर्व किया होगा। और आखिर में एक बात कहता चलूं, एक भेद जो जमीन का है वो हवा भी है, एक भेद जो जमीन का है वो आदम भी है। जब मत्ती की इंजील के 13वें बाब में खुदा फरमा रहा है कि लोगों के सोते हुए इब्लीस आया और जमीन के अंदर कुछ कड़वे दाने भी बो गया, तो वो हवा थी। वो हवा थी। आमीन। और अगर थोड़े वक्त के लिए हम ये समझ लें कि हवा, ईमान ले आए इस बात पर, और यकीनन यही बात है 100%। हवा की जिंदगी के अंदर आदम के जरिया से खुदा ने अच्छा बीज बोया। आमीन। गो के बाद में बोया, लेकिन इससे पहले कि आदम अपना बीज बोता, लोगों के सोते का मतलब है तारीकी का वक्त, रात का वक्त, यानी कि गुनाह की जो है वो उसका इख्तियार का वक्त। यीशु मसीह ने कहा था ना पकड़े जाने के टाइम पर, मैं दिन में वहां खड़ा था, वहां खड़ा था, वहां खड़ा था, तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, मगर अब तुम्हारी घड़ी और तारीकी का गुनाह का इख्तियार है, डालो हाथ। और कभी कभी गुनाह का इख्तियार आ जाता है और खुदा का बीज उस स्ट्रेस में से गुजरता है, हारता नहीं, गुजरता। आमीन। तो वहां पर हवा के ऊपर वो बात आई जो तारीकी की है, और तारीकी शैतान है, गुनाह है। उसने बीज अपना, उसका बीज कंसीव किया, और ये था वो वक्त जब अच्छा भी और बुरा भी बीज एक ही जमीन के अंदर बोले पड़ा हुआ था। और वक्त आने पर दोनों बाहर आए दुनिया के अंदर, और एक बीज ने बता दिया कि मैं किसका हूं, दूसरे ने भी बता दिया कि मैं किसका हूं। हाबिल की बातों से लगता था कि वो अपने भाई को भाई समझ रहा था, और समझ रहा था कि अगर तू भलाई करे तो क्यों ना तेरे लिए अच्छा होगा, है ना। लेकिन उसने इस अच्छी बात को, मिठास भरी बात को, मीठी बात को, प्यार की बात को, जो उसकी बेहतरी के लिए हो सकती थी शायद, आमीन, उसको इसने दुश्मनी समझा, और उसने गजब में आकर अपने भाई के पर मुंह बिगाड़ कर उसको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, मार दिया। लेकिन याद रखिए, सच्चाई मारने से दबती नहीं है। हाबिल का खून, पाक कलाम में लिखा, खुदा ने फरमाया जमीन से मुझे हाबिल का खून क्या है, पुकारता है। हाबिल का खून, उस जमाने का हाबिल और हमारे जमाने का हाबिल, खुदावंद यीशु मसीह की तमसील था। वो हाबिल जिसको उस टाइम पर उस सांप की नस्ल ने मारा, और यीशु मसीह की सलीब के टाइम पर भी सांप की नस्ल ने मारा। और वो कौन थी? रोमन्स के जरिए मारा गया। और कुछ बनी इस्राइल में जो मिक्स हो चुका हुआ था, काइन का बीज, उसने मारा। हालेलुया। तो हवा क्या थी? जमीन थी। उस जमाने की हवा ने 2 तरह का बीज उठाया, और हवा क्या बन गई? दुल्हन से कलीसिया बन गई। समझ ले बात, क्योंकि जो भी शख्स, जो भी बहन, कोई भी भाई 2 तरह की तालीम का मिक्सचर या मुतंजन चला रहा है, वो कलीसिया तो हो सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन नहीं हो सकता। नेवर एवर, कभी भी नहीं होगा वो, कभी भी नहीं। अगर सोचे कभी हो जाऊंगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, जब तक कि वो उस मिक्सचर में से एक को अलग ना करे और सिर्फ यीशु का जिंदगी करे। आमीन। और पाक कलाम में यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे ऐसे ही खुदावंद कहते हैं, उनमें से सब, वो सब क्या है, खुदा की वाशी में दाखिल नहीं होंगे। तो जमीन में गड़बड़ आई, और वो क्या आई? हवा ने 2 तरह का बीज कंसीव कर लिया।
उसको उसने गुमराह कर लिया। लेकिन हमारे जमाने का हाबल, उसका भी खून पुकारता है। और पाक कलाम में लिखा है नविश्तों के अंदर, नए अहदनामे में, कि यीशु मसीह का खून, ये वो खून है जो हाबल के खून से उत्तम बातें करता है। ये भी पुकारता है जैसे हाबल का खून पुकार रहा था और काइन ये समझ रहा था मैंने गाड़ दिया। यीशु जब मरा तो इब्लीस ने समझा मैंने गाड़ दिया है, उसे मार दिया है, और नीचे आके मजे ले रहा था अपने लोगों के साथ, है ना। भाई ब्रैनम इसका ड्रामा खींचते हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं इब्लीस ऊपर टांग कर, पूरी पावर उसने लगाई हुई थी लोगों में से होकर उसे टांग दिया और समझा कि बस जिस औरत की नस्ल को मैं हाबल के जमाने से मारता हुआ आ रहा हूं, वो मर नहीं रही थी, आज मरी है मेरे पास। औरत की नस्ल असल में कौन था? खुदा यीशु मसीह। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी इब्लीस को कौन है। उसने कहा हाबल ही औरत की नस्ल, मारो इसे। बात समझे? सारा के जमाने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी बात रख लें अपने पास, बड़ी खास है। सारा और अब्राहम के जमाने में इब्लीस ने समझा कि असल बीज इजहार है। इब्लीस को पता था और उसने क्या किया? उसने कहा ओके, इसका मैं कर लेता हूं पैरामीटर, इसका मुखालिफ मैं खड़ा करता हूं। और पाक कलाम में लिखा है नविश्तों के अंदर, और उस फरमाते हैं कि उस टाइम पर जैसे बड़ा छोटे को सताता था, वैसे ही अब भी है। कलीसिया में कुछ बड़े हैं जो छोटों को क्या कर देते हैं? सताते। और बड़ा कौन था? इस्माइल। और छोटा कौन था? आइजक, इसहाक। आमीन। इसलिए खुदा ने कहा पाक कलाम के अंदर कि लौंडी और उसके बेटे को क्या कर दे? निकाल। क्या था सिलसिला? बीज का मामला। आमीन, हालेलुया। और मेरे अजीजों, यीशु के दौर में एक बार फिर हमारे हाबल को सलीब पर टांगा गया, लेकिन उसका खून जो था सिर्फ पुकारा नहीं उसने, वो निकल कर बाहर आया। आमीन। और जाकर इब्लीस के पास पहुंच गया, नीचे पाताल में, जिसका वादा, जिसको फिरदौस उस जमाने में कहा जाता था, जिसको उस जमाने में फिरदौस कहा जाता था, जहां पर अच्छी भी रूहें थी और बुरी भी थी, लेकिन अलग अलग पोर्शन में। और बीच में क्या था? गड़ा था, एक बड़ा गड़ा था, और कोई दूसरे की तरफ नहीं जा सकता। और यीशु ने 3 दिन के अंदर यही कुछ किया। वो जमीन के नीचे के इलाके में चले गए और पाताल में गए, और वहां पर जाकर जब अब्राहम कहते हैं वो गए होंगे और दरवाजा नॉक, लेकिन ये कलाम में नहीं लिखा, वैसे वो एक समझाने की से बात कर रहे थे। तो इब्लीस जो है वो कुर्सी पे बैठ के टेबल पे टांगे रख के विस्की खोल रहा होगा, आओ यार जश्न करने, पार्टी, आज जनाब हालात सारे सीधे हो गए। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे स्लीप पे टंगा दिया मैंने उसको, अब कुछ नहीं होगा, अब इस कौम का कुछ बनने वाला नहीं है। तो अभी उसने कहा ही होगा, पकड़ी ही होगी बोतल शोतल, तो साथ में टक 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 हुआ होगा दरवाजे पे, समझे? और जब टिक टिक हुआ होगा तो क्या, तो यार जब ये ना पार्टी का टाइम होता है तभी कोई आ जाता है, उठ यार देख जरा दरवाजे पे जा। और दरवाजे पे जाके जो ही दरवाजा खुला होगा, तो उसने देखा होगा, उसने कहा पीछे हट देख जरा, तो हैरान हो गया होगा कि इसको तो मैं ऊपर लटका के आया था, ये नीचे क्या कर रहा है? हालेलुया। ये नीचे क्या कर रहा है? ये फिर आ गया। ये तो हाबल की तरह नहीं हुआ, वो तो निकला ही नहीं था दोबारा बाहर। तो यीशु मसीह ने उसे कहा होगा कि जनाब जिसको तुम ऊपर हैंगर टांग कर आए हो, वो बदन ही टंगने के लिए आया था, या असल में तुम्हें समझ नहीं आई? तू समझ रहा था तू प्लान कर रहा है हमारे लिए। नहीं 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 नहीं, ये तुझे यूज करवाया जा रहा था। असल में तो मैं दुनिया का कर्ता धर्ता बनने वाला था, उनका मुक्तिदाता बनने के लिए मेरे खून का बहाया जाना जरूरी था। तू समझ रहा, तू फतह हासिल कर लिए। अब फतह किसकी होती है मैं तुझे बताता हूं, इधर दे चाबियां। और भाई ब्रैनम कहते हैं प्रॉपर अंदाज के अंदर उसने उसे किक किया, उसे कहा हट पीछे, और वो गया सबसे पहले उन लोगों के पास जिन्होंने उसकी बात को नहीं माना था। उसके बाद उनके पास गया जिन्होंने बात को माना था। और भाई ब्रैनम कहते हैं वहां पर अब्राहम भी था,
उसने देखकर सोचा होगा, ओह माय गॉड, ये तो वही है जिसने आकर मेरी बीवी और मेरे दिल के भेद बता दिए थे। हैं? वहां पर हिजकिय्याह पे वो तेरा भला हो जाए, ये तो वही है जो मुझे नजर आया था रोया में, पहिए में पहिया। पता है ना, बाइबल पढ़ दे हो। फिर मैंने कदीम उल अय्याम को देखा और उसकी पोशाक से पूरी जो इलाका था वो रोशन हो गया। ये रोया में देख रहा था हिजकिय्याह, ये तो वही है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं? डाकू सोच रहा होगा, वो तेरा बोलो, ये तो वही है जो ऊपर था यार। तो सभी ने आंखों से देख लिया कि यीशु फातेह खुदावंद है। उसने कहा, हाँ मैं वही हूं, मैं वही हूं। और जो बातें मैंने तुमसे कहे थे, डाकू मैंने तुमसे कहा था, तो आज मेरे साथ दोस्त में होगा। बात समझ रहे? तो खुदावंद ने पहले फलों की वो सारी पुराने अहद के नए फलों की वो जो टोकरी थी उनको बांधा और सीधा आसमान पे ले गया, सीधा आसमान। जो बीस ने देखा कि हैं असी कि पैरा दें जैसा, ये तो सारा चला गया। अब ऐसा करते हैं, निकलो भाई जी, तुसी भी बाहर इधर जेड़े सारे हो मेरे चेले, असी ना जमीन तो उत्ते जाने हैं। जेड़े बाकी बच गए ना, ओदा मुंडा, ओदी कुड़ी, ओदा भरा, ओदी भैन है, उनके आंखों को ना हम गंद खराब करते हैं, गंद से भर देते हैं, दिलों में गंद डाल दें। हमने करना क्या है? सोच ही दे पानी। ऐ बाबा वफादार बच्चा है, ऐ बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा, इसको ऐसी सोसाइटी दो ना, रोण जमण आ हम जनाब सिर से पाँव रख कहन कि हमने पैदा करके कौन सा हासिल कर लिया कुछ। वो सारी बदरुएं, सारी जितनी शयातीन थे वो सारे ऊपर आए हुए हैं। और आप देखें यही शयातीन की जो शख्सियतें हैं लोगों में, बहनों भाइयों में नजर आती है। वो अलग बात है, हम उसको लाइट ले लें, लाइट नहीं लेना, जिंदगी तबाह हो जाएगी हमारी। हमने उनको सीरियसली लेना है। अब इब्लीस पताल में नहीं घुसा हुआ, उसने सारे शयातीन छोड़े हैं जो दुनिया के ऊपर आए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब उसके सही लोग तो निकल गए, और अब के बाद उसके बाद जितने भी ईमानदार रूह हैं वो जमीन के नीचे नहीं जाती, क्योंकि यीशु ने कीमत दी है, वो ऊपर ही जाती है एक अलग मकाम पे। और मकाम कौन सा है? 6th डायमेंशन, छठा मकाम, खुदा के तख्त के नीचे का मकाम, क्योंकि 7वें पर खुदावंद हिमसेल्फ खुद है वहां पर। आमीन। लेकिन एक वक्त आएगा जब वक्त पूरा हो जाएगा और गैर कौमों का सारा हिस्सा दुल्हन में शामिल हो जाएगा। सारे का सारा का मतलब जो उसकी दुल्हन का हिस्सा है वो शामिल हो जाएगा। तो लिखा है फिर खुदावंद उस छठी डायमेंशन को जो है वो उसका जो एक फासला है उसको खत्म करेगा। मैं बताता हूं, जब यीशु मसीह ने जान नहीं दी थी तो जमीन पर एक काम हुआ, हैकल का पर्दा जो बीच में था, छठा और 7वां मकाम जो था वो एक हो गया। बात समझ आ रही है? तो ताली मैं ही बजानी है, मेरे हाथ से ना बजाए, खुदावंद के लिए तो ताली बजाओ ना भाई, मेरा कल्ले तक नहीं ना उताड़ा ही। वो इस तरह का बाप थोड़ी है कि नहीं भाई जी बीमार हो गया हूं बड़ा ही मुंडा रखे, छोटा नहीं कर सकते। जिस दिन छोटे ने कहा कि भाई जी हूं ताड़ा भी हक है, उस दिन जनाब तोते उड़ जाने सारे। अगर बाप माना है तो फिर वो आपका भी बाप है, आपको भी इज्जत करनी चाहिए। आमीन। मेरे ख्याल से बहुत बातें आप समझ गए। हमारा हाबल है, वो जमीन में गाड़ा नहीं रहा, उसका खून भी बोलता है और उत्तम बात, उससे भी बड़ी बातें करता है और ऐसी बातें करता है। उसी का लहू, उसी के लहू से खरीदे गए हैं हम कैजुअल नहीं है, हम स्पेशल हैं, हम कलीसिया नहीं, हम दुल्हन हैं। बात समझ रहे हैं? हम इस्माइल नहीं, हम इसहाक हैं। हालेलुया। हम खुदा के बेटे हैं, सेहत की डायरेक्ट नस्ल। तो अपने आप को इस लिमिट पे, जिनके साथ वादे हैं, जिनको खुदा कभी नहीं छोड़ेगा, जिनको खुदा भेड़ों को बकरियों में से अलग करने वाला है, हम सब वो हैं। तो सिरे की कोटेशन इन बातों को समझे, अगर हम वो हैं तो कैसे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खुदा बदी को भी पसंद करे और अपने बेटे को भी, पहले वो बदी को निकाले, क्योंकि उसके बेटों में भी बदी आई हुई है। आमीन। आमीन। उसकी बेटियों में भी आई हुई है, उसको निकालेगा वो। और मैं समझता हूं ये वही खास है जो हमें हमारे माँ बाप हमसे चाहते हैं, यानी बुरी सोबत ना हो, बुरी सोच ना हो, बुरी आदत ना हो, बुरी नेचर ना हो, है ना, इल्म हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, जैसा कि यीशु मसीह का भी था। और हम चूंकि यीशु मसीह के जरिए से खुदा के बेटे और बेटियां हैं, पता है ना आपको। और वो मिरास जो यीशु को मिली अब्दियत की, वो उसके जरिए से, उस पर ईमान लाने के बाद हमें भी मिल सकती है, मिलेगी। आमीन। तो मैं ईमान रखता हूं, आज का टॉपिक था द सीट ऑफ गॉड, खुदावंद का
बीज, खुदावन की नस्ल। आमीन। अपनी नस्ल को बरकरार रखें और अगर कुछ सही नहीं है तो उसे मॉडिफाई करें, उसे सही करें। आमीन। उसे ठीक करने की कोशिश करें। अगर हम खुद ही ऐसे हैं तो हमें खुद भी ठीक होने की जरूरत है। जहां पर हम गलत हैं, एडमायर करें, उसको कबूल करें कि हाँ हम गलत हैं, हमें ठीक होने की जरूरत है। आमीन। और सबसे अच्छी चीज इसको खुदावंद पसंद करता है, वो है एतराफ करना, कॉन्फेस करना, इकरार करना। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के बायस हमारी जिंदगियों में इस कलाम की जड़ को पैदा करे और हमारी जिंदगियां इसके बायस मुनव्वर हो सके। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। मेरे सीसो दिल से इनसाइडली खुदा के हुजूर में